हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में बेहतरीन तरीका से गंगा नदी को जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है। साथ में ये बात करेंगे कि गंगा नदी के कौन कौन से सहायक नदियाँ हैं और कौन कौन से नदी जो है इसमें आकर मिलती है दाएं से और बाएं से। और साथ में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जानेंगे कि गंगा नदी का जो पानी है उसमें कीट क्यों नहीं लगता है। तो आइए बेहतरीन तरीका से इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग गंगा नदी तंत्र को बेहतरीन तरीका से इस मैप के सहारे समझते हैं। इस मैप में आप गंगा नदी को ढूंढ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। जो मोटा लाइन में डॉट डॉट लाइन में दिखाया गया नदी है वही नदी कौन सी नदी है? गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। ये देख रहे हैं। अब इस गंगा नदी से संबंधित एक सवाल पूछे तो क्या आप बता सकते हैं? आराम से बता सकते हैं। बताइए कि ये जो गंगा नदी है वो कितने देशों में बहती है या कितने देशों से प्रवाहित होती है? बता सकते हैं? तो एक तो सर भारत, और दूसरा ये भारत के बाद एंट्री करता है बांग्लादेश में। तो याद रखिएगा जो हमारी गंगा नदी है वो गंगा नदी ये कहाँ कहाँ बहती है? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। क्लियर? अब भारत में भी वो निकलती कहाँ से है? निकलती कहाँ से है? तो निकलती है उत्तराखंड से। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड से ये गंगा नदी जो है निकलती है और उसके बाद वो प्रवेश करती है यूपी में। और यूपी में ये बहुत सबसे लंबी दूरी तय करती है। सबसे लंबी दूरी तय करती है और उसके बाद ये बिहार में प्रवेश करती है और बिहार को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उसके बाद बिहार के बाद ये वेस्ट बंगाल में, कहाँ? वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। और जहाँ पर वो प्रवेश करती है वेस्ट बंगाल में, जैसे ही वो करती है थोड़ा सा झारखंड से सट जाती है। देखिए यहाँ पर झारखंड से क्या होती है? सट जाती है। क्लियर? तो अगर आपको से पूछा जाए कि बताइए कि भारत में जो गंगा नदी है वो कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, तो बता दीजिएगा। बहुत ही सिंपल है। यूके यानी उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल और पांचवा झारखंड। क्लियर? यानी कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगा कि 4 राज्य से ही गुजरती है, झारखंड से गुजरती नहीं है। लेकिन अगर गौर से मैप को आप देखिएगा तो वहाँ पर देखिएगा कि थोड़ा सा हल्का सा टच करते हुए झारखंड से जाते हुए दिखाई देती है गंगा। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अब यहां से गौर करिएगा क्या कि ये 5 राज्यों से जब जा रही है गंगा नदी तो सबसे लंबा गंगा नदी किस राज्य में है? बताइएगा कि ये उत्तराखंड के बाद यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में और थोड़ा सा झारखंड में। तो बता सकते हैं आप लोग कि सबसे लंबा दूरी जो है वो गंगा नदी किस में है? सबसे लंबी गंगा नदी किस राज्य में है? तो वो कौन सा है? यूपी है। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक। तो याद रखिएगा ये हो गया। अब बताइएगा सर्वाधिक लंबाई गंगा की कहाँ है भाई? तो वो है यूपी में। कहाँ है? यूपी में। क्लियर? अब देखिए गंगा नदी जो है, इस गंगा नदी में बहुत सारे सहायक नदियां आ रहे हैं। जैसे रामसागर, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा, पुनपुन, सोन, केन, ये हो गया यमुना। तो इन सारे सहायक नदियों में कौन सी सहायक नदी जो है वो सबसे लंबी है? याद रखिएगा कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी नदी है? तो वो है कौन सा? यमुना। याद रखिएगा ये जो देख रहे हैं यमुना नदी, ये यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना। कौन है? यमुना। और याद रखिएगा जब ये पहाड़ी इलाका से, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाका से जब गंगा नदी निकलती है तो धीरे धीरे नीचाई पर आती है और अंततः हरिद्वार के पास ये मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। अब सोच के देखिए अगर पहाड़ी इलाका से निकला है तो धीरे धीरे वो अपना पानी होता है जो क्या ऊंचाई से नीचाई की ओर आता है और नीचे आते आते एक अंततः पहाड़ी इलाका तो छोड़ेगा ही और मैदानी भाग में आएगा ही। क्लियर? तो मैदानी भाग में जो गंगा है वो कहाँ प्रवेश करती है? तो वो है हरिद्वार। याद रखिएगा
मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है गंगा नदी कहाँ पर, तो हरिद्वार के आसपास, हरिद्वार के आसपास। और हरिद्वार कहाँ है भाई, तो हरिद्वार जो है वो उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। एक बात और समझिए कि फरक्का के पास, देखिए यहां पर फरक्का है, फरक्का कहाँ है, वेस्ट बंगाल के पास। फरक्का कहाँ है, वेस्ट बंगाल के पास। तो जब वेस्ट बंगाल के पास, फरक्का के पास जब गंगा नदी पहुंचती है तो वो दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। एक तो गंगा सीधा चला जाता है और दूसरा एक वितरिका नीचे की ओर। वितरिका क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए ये जो होता है ये नीचे की ओर हुगली में, क्या जी भाई, ये जो हुगली के रूप में, वितरिका के रूप में एक निकल जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ये अपना मुहाना लगाती है। और एक आगे बढ़ती है, आगे जो बढ़ती है वो गंगा कहलाती है। याद रखिएगा उसको भागीरथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भागीरथी भी कहते हैं। जब गंगा आती है फरक्का के पास, जब अलग अलग रास्ता में बढ़ जाती है तो एक को भागीरथी कहते हैं, वो एक्चुअली में गंगा ही होता है, और दूसरा क्या होता है, हुगली। और आप जानते हैं कि जो कलकत्ता है, कलकत्ता, वो कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे है, तो वो है हुगली नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे, हुगली नदी के किनारे। क्लियर। तो ये बात समझ में आया कि भागीरथी यानी गंगा और हुगली के रूप में बढ़ जाती है, और यही जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा तो उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है और वो हो जाता है पद्मा। याद रखिएगा क्या हो जाता है, पद्मा। तो अगर आप लोग से पूछा जाए कि बताइए गंगा नदी को बांग्लादेश में कौन से नाम से जाना जाता है, तो कौन सा नाम होगा, पद्मा। क्या होगा, पद्मा। क्या होगा, पद्मा। यहां पर एक चीज और समझिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये पद्मा के रूप से अपना नाम से जाती है कौन, गंगा। गंगा कहां, बांग्लादेश में, उसको क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। उधर से मानसरोवर झील से एक नदी आ रही है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम है, ब्रह्मपुत्रा। और ये ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना। याद रखिएगा गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा, और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। देखो यहां से बढ़िया से, ब्रह्मपुत्रा को ही क्या कहते हैं, जमुना बांग्लादेश में, और गंगा को ही क्या कहते हैं, पद्मा। जब ये आपस में यहां पर मिल जाती है तो उसके बाद में पद्मे नाम से आगे बढ़ती है, पद्मा नाम से ही आगे बढ़ती है। लेकिन उधर से मणिपुर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेघना। क्या नाम है, मेघना। और ये मेघना जब यहां पर मिलती है तो इस नदी का नाम हो जाता है मेघना। क्या होता है, मेघना। और मेघना बहुत सारे वितरिकाओं में, इसके पहले आपको वितरिका को समझा चुके हैं। तो वितरिकाओं में क्या होती है, बढ़ जाती है, और वो मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है और यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा डेल्टा बना देता है, बहुत बड़ा बड़ा डेल्टा बना देता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि ये जो डेल्टा बनाता है इसका नाम क्या है, सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा है यहाँ पर बहुत सारे सुंदरी नाम का वृक्ष है और इसकी अधिकता है, इसी कारण इस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन का डेल्टा। तो आप याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा कौन है, सुंदरबन का डेल्टा। और कौन कौन से नदियों के पानी से बनता है, तो ये बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। क्लियर। तो यहां तक आपको यह भी कहानी समझ में आया, ये भी कहानी समझ में आया। अगर आप बात करें मुहाना का तो मुहाना भी समझ में आ गया कि बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी में किस नाम से, तो मेघना नाम से। कौन नाम से, मेघना नाम से। और जो डेल्टा बनाती है उसका नाम क्या है, तो सुंदरबन का डेल्टा। अगर आप लोग से पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितना होता है, तो 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई होता है टोटल, किसका, गंगा नदी का। और ये भी ध्यान रखिएगा ये जो 25 किलोमीटर लंबाई है वो केवल और केवल भारत की लंबाई है, यानी भारत में गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो वो है 25 किलोमीटर। क्लियर। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि आगे हम लोग को जो बात करना है वो क्या है, उद्गम का, कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है। देखिए एक्चुअली में अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी दो नदियों के संगम के बाद बनता है। वो दो नदियां कौन कौन है, भागीरथी और अलकनंदा।
भागीरथी और अलकनंदा। जैसे हम यहाँ पर दिखाए भी कि इधर से भागीरथी आता है, इधर से क्या आता है, अलकनंदा, और दोनों मिलता कहाँ है, देवप्रयाग के पास। यहाँ पर आप देखिए फिगर एक मैप बनाए हैं, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में कौन मिल रहा है, भागीरथी और अलकनंदा, और वहां से बन जा रहा है ये क्या, गंगा, वहां से बन जा रहा है गंगा। भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है, गंगोत्री। गोमुख के पास, उत्तराखंड में गोमुख के पास एक हिमनद है जिसका नाम है गंगोत्री। और यहां पर संतोपथ कहाँ है, तो बद्रीनाथ के पास, बद्रीनाथ के पास संतोपथ नाम का एक हिमनद है जहां से निकलता है कौन, अलकनंदा। और ये दोनों मिल जाता है कहाँ, देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में मिलता है तो इसका नाम हो जाता है गंगा। अब सवाल ये है कि ये गंगा जो है ये कहाँ से निकली, तो बताइए। यहाँ पर बताना थोड़ा सा क्या है, दुविधा में आप फंस सकते हैं कि गंगोत्री से निकल रही है या संतोपथ से निकल रही है, यहाँ पर हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन देखिए गंगा का जो मुख्य धारा है वो किसको माना जाता है, भागीरथी को माना जाता है। इसलिए बहुत सारे जो बुक हैं, यानी अधिकांश बुकों में गंगा का उद्गम स्थल कहाँ बताया जाता है, तो वो बताया जाता है कहाँ, गोमुख के गंगोत्री के पास, गोमुख के गंगोत्री के पास बताया जाता है कि इसका क्या है, उद्गम स्थल है। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ के बाद अगर आपको एक अगला स्लाइड आप देखिएगा उसमें तो और दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि पंचप्रयाग यानी 5 बहुत सारे नदियों के संगम के बाद, यानी जो गंगा नदी में पानी आती है वो बहुत सारे नदियों से आती है, बहुत सारे नदियों से आती है। इस हालात में आप गंगा के उद्गम स्थल को आप बता नहीं सकते हैं। तो आइए हम पंचप्रयाग को पहले देख लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग समझ लेते हैं पंचप्रयाग। प्रयाग का मतलब क्या होता है, नदियों का संगम, नदियों का संगम। तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग है। कितना प्रयाग है, 5 प्रयाग। कौन कौन प्रयाग है, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो इनमें क्या होता है, कौन कौन से, माने कौन से संगम के बाद उसका नाम क्या क्या है, जो देखिए आप जानते हैं कि बद्रीनाथ के पास संतोपथ एक हिमनद है, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। अलकनंदा के पास धौली गंगा आके मिलती है तो उसको कहते हैं क्या, विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। और जब देखिए यही अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो जब नंदाकिनी अलकनंदा में आकर मिलती है तो उसको कहते हैं क्या, नंद प्रयाग। क्या कहते हैं, नंद प्रयाग। और जब वही अलकनंदा में पिंडारी आकर मिलती है तो उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग। क्लियर। उसके बाद याद रखिएगा कि इधर से केदारनाथ के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। ये मंदाकिनी जब कहाँ आती है, अलकनंदा में मिलती है तो उसको कहते हैं रुद्र प्रयाग। क्या कहते हैं, रुद्र प्रयाग। क्लियर। अब ये अलकनंदा में देखिए कै नदियां, 1 2 3 4 नदियां मिली तब जाके अलकनंदा बना। ठीक है। अब क्या हुआ कि अलकनंदा जब आगे बढ़ी तो इधर से एक नदी गंगोत्री से आती है, कौन, भागीरथी। और ये भागीरथी जब आती है अलकनंदा से मिलती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, देव प्रयाग। क्या कहते हैं, देव प्रयाग। और ये अलकनंदा और भागीरथी जब देव प्रयाग में मिलती है तब जाके वो क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। अब इस हिसाब से अगर इसका उद्गम स्थल बताया जाए तो बहुत ही माने क्या है, जटिल है। फिर याद रखिएगा कि जो भागीरथी है, भागीरथी नदी पर ही एक कौन सा बांध है, टिहरी बांध, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा बांध जो है कौन सा बांध है, तो टिहरी बांध। कौन बांध है, टिहरी बांध। अगर ये पंच प्रयाग को आपको याद करना हो तो बहुत ही सिंपल तरीका से याद कर रख सकते हैं आप लोग। कैसे, तो आप एक ट्रिक के माध्यम से, ये ट्रिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मतलब एकदम आम भाषा में है। धोबी ने कपड़ा रूम में देकर भाग गया। समझे कि नहीं, धोबी ने कपड़ा रूम में देकर भाग गया। जैसे एक धोबी है जो रूम मैंने कपड़ा लिया और खींच के क्या कर दिया, वो रूम में दिया और भाग गया। तो याद रखिएगा, धोबी ने कपड़ा रूम में दे भाग गया। तो धोबी ने कपड़ा रूम में दे भागा। अब देखो, सबसे पहले धौली गंगा कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग। धौली गंगा कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग। उसके बाद ने से आपको 2 याद रखना है, जहां ने से नंद प्रयाग, और नंद प्रयाग में कौन मिलती है, नंदाकिनी। कौन मिलती है, नंदाकिनी। कपड़ा से याद रखिएगा कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग, का से लिखिएगा कर्ण प्रयाग। और पड़ा से याद रखिएगा पिंडारी। कोई करिएगा पिंडारी। तो पिंडारी जो है वो कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है कर्ण प्रयाग। याद रखिएगा। रूम से याद रखिएगा रुद्र प्रयाग। रू से रुद्र और मा से कोची, मंदाकिनी। याद रखिएगा, रूम में क्या हो गया, रू से हो गया रुद्र प्रयाग,
और म से क्या हो गया, मंदाकिनी, और दे भागा, तो देव प्रयाग, कौन भागा जी, तो भागा से क्या होगा, भागीरथी। तो है ना एक सिंपल ट्रिक। देखिए, धोबी ने कपड़ा रूम में दे भागा, तो धो से धौला, धौली गंगा, कहाँ, विष्णु प्रयाग। ने से नंदाकिनी, नंद प्रयाग। कपड़ा से क से हो गया कर्ण प्रयाग, और पड़ा से हो जाएगा पिंडारी। रूम से रू से हो गया रुद्र प्रयाग, कहाँ कौन मिलेगा, मंदाकिनी। और दे से यानी दे से देव प्रयाग, और भागीरथी यानी अलकनंदा में भागीरथी जहाँ मिलेगा। देखो ये सब जो है कहाँ मिल रहा है, सब अलकनंदा में ही मिल रहा है। सब जो मिल रहा है कुछ मिल रहा है अलकनंदा में, याद रखिएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, पंच प्रयाग। अब बताइए विष्णु प्रयाग में कौन मिल रहा है, तो धौली गंगा। कौन जी, धौली गंगा, याद रखिएगा। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कौन जी, नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में कपड़ा में पिंडारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिंडारी। रुद्र प्रयाग में क्या हो जाएगा, तो रूम में तो मंदाकिनी हो जाएगा, मंदाकिनी। क्लियर। और उसके बाद आपको देव प्रयाग कहेगा तो भागीरथी, कौन होगा, भागीरथी। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो पंच प्रयाग पढ़ने के बाद क्या आप लोग अब बता सकते हैं कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, तो आप लोग कहेगा कि और कन्फ्यूजन हो गया। तो याद रखिएगा, गंगा नदी का जो मुख्य धारा माना जाता है वो भागीरथी को माना जाता है। इसलिए सारे के सारे बुकों में अगर आप गंगा नदी का जो उद्गम स्थल देखिएगा वो कहाँ है भाई, तो वो है गंगोत्री। कहाँ है भाई, गंगोत्री। और गंगोत्री कहाँ है जी, तो गंगोत्री है ये आपका उत्तराखंड में, गोमुख के पास, गोमुख के पास। क्लियर, यहां तक बात आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो अब हम लोग गंगा के सहायक नदियों को बेहतरीन तरीका से अध्ययन करते हैं। देखिए, गंगा नदी के जो सहायक नदियां हैं, एक तो कुछ नदियां होंगी जो नीचे से जाएगी मिलेगी, और कुछ नदियां जो है ऊपर से आएगी। ये तो बड़ा सिंपल हो गया। अगर दाएं बाएं कर दिया तो देखिए, अब देखिए गंगा नदी का पानी जो है इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से जा रही है। तो सोचो कि इनने वाला क्या होगा, इनने वाला क्या होगा, बाएं, क्या होगा, बाएं, और इधर वाला क्या होगा, दाएं। तो जो नदियां नीचे से जा रही है वो क्या होगा, दाएं से। कहां से, दाएं से, यानी दाएं से जाने वाली सहायक नदियां। और जो नदियां ऊपर से आ रही है, गंगा में आके मिल रही है, वो कुछ होगा बाएं से। क्लियर। तो ये बात तो आपको समझ में आया होगा। तो बाएं से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन से हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। अब देखिए इसको मैप पर समझिए। ये जो नदी देख रहे हैं ये कौन सी नदी है, रामगंगा है। ये कौन सी नदी है, रामगंगा। ये निकलती है गढ़वाल हिमालय के नैनीताल से, उत्तराखंड से ही निकलती है, और ये यूपी के कनौज के पास ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है। क्लियर। दूसरा क्या है भाई, गोमती। दूसरा क्या है, गोमती, जो बाएं से आ रही है। तो दूसरा जो है गोमती, वो फुलहर झील यूपी से ही निकलती है, और ये गोमती जो है गाजीपुर के पास आकर किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। क्लियर। किस में मिल जाती है, गंगा में। आगे है मापचा। ये मापचा हिमनद से निकलती है, कौन, घग्गर। कौन, घग्गर। ये तिब्बत से निकलती है, याद रखिए घग्गर कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। और ये यूपी में, नेपाल से यूपी होते हुए इस प्रकार से ये बिहार और यूपी के बीच कुछ जगह तक सीमा भी बनाती है, और छपरा के पास आकर कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, गंगा में। ये बात समझ रहे होंगे। उसके बाद कौन है, गंडक। तो गंडक जो है कहाँ से निकलती है, तो ये गंडक जो है नेपाल हिमालय से निकलती है, और नेपाल हिमालय से होकर बिहार में प्रवेश करती है, और ये पटना के पास, कहाँ भाई, पटना के पास जो गंडक है वो आकर मिल जाती है किससे, गंगा से। किससे, गंगा से। उसके बाद है कोसी। और देखिए कोसी की अगर बात करें तो कोसी जो है 7 धाराओं के बाद बनता है, यानी 7 नदियों या 7 धाराओं, यानी छोटे छोटे 7 धारा होते हैं, उन 7 धाराओं के मिलने के बाद जो नदी बनती है उसको कोसी कहते हैं। कोसी का जो मुख्य धारा है वो उसका नाम है अरुण। क्या नाम है, अरुण। तो वो निकलता कहाँ से, नेपाल से ही निकलता है, और ये इस प्रकार से बिहार में एंट्री मारता है, और पूर्णिया, याद रखिएगा पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया जिला में गंगा से मिलता है, गंगा से मिलता है। और आपको पता होगा कि कोसी जो है अपने जो रास्ता है उसको चेंज करने के लिए जाना जाता है। इस साल ई रास्ता से आया है तो अगला साल ई रास्ता से आता है, और ये रास्ता में जो गांव बसा हुआ रहता है या जो झोपड़ी उपड़ी दे के लोग रहते हैं उसको उड़ा के चल जाता है, समझे कि नहीं। तो ये समझिएगा जो कोसी है वो विश्वघाती नदी है। तो बिहार का जो विश्वघाती नदी जो है वो कौन है, कोसी। और साथ ही बिहार का शोक
बिहार का शोक, यानी बिहार में जो बाढ़ लाने का काम जो हर साल करती है वो कौन करती है? कोसी करती है। इसलिए बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोसी नदी को। आगे कौन है? महानंदा, जो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है, पहाड़ियों से निकलती है और वो फरक्का के पास, कहाँ भाई? फरक्का के पास गंगा में आकर मिल जाती है। ये फरक्का ही बताया जहाँ से हुगली टूटती है, हुगली टूटती है। तो महानंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो फरक्का के पास मिलती है और निकलती है कहाँ से? दार्जिलिंग से। तो ये था कुछ बाबू बाएं से मिलने वाली क्या सहायक नदियाँ, बाएं से मिलने वाली सहायक नदियाँ। महानदी के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि बाएं से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी, सबसे अंतिम पूर्वी नदी कौन है? महानंदा। उसके बाद गंगा में और कोई मिलता नहीं है, और कोई मिलता नहीं है। तो याद रखिएगा। तो ये हो गया आपको बाएं से मिलने वाले गंगा की सहायक नदियां। दाएं से मिलने वाले जो सहायक नदियां हैं, तो दाएं से मिलने वाले में कौन कौन है? यमुना है, सोन है और पुनपुन। आप देख रहे होंगे ये है यमुना, ये क्या है? यमुना। और यमुना जो है वो कहाँ से निकलती है? ये देखो यमुना, ये देखो यमुना, ये देखिए ये जो है यमुना है। और ये यमुना गंगा नदी के समानांतर चलती है। और ये प्रयाग, इलाहाबाद को क्या कहते हैं? प्रयाग। तो प्रयाग के पास त्रिवेणी संगम, कौन संगम? त्रिवेणी संगम के पास इलाहाबाद, यूं कहिए तो आप प्रयाग उसको कहते हैं, वहां पर आकर गंगा में मिल जाती है। यमुना निकलती कहाँ से है? तो यमुना उत्तराखंड से ही निकलती है और बंदरपुछ चोटी, कौन चोटी? बंदरपुछ चोटी के यमुनोत्री हिमनद से जो नदी निकलती है उसको कहते हैं यमुना। क्या कहते हैं? यमुना। और ये यमुना कहाँ आकर मिलती है? इलाहाबाद। इलाहाबाद का अब नाम जो है प्रयाग है। क्या है? प्रयाग। और जहाँ पर यमुना गंगा नदी से मिलती है उसको हम लोग कहते हैं क्या? त्रिवेणी संगम। क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। अब सवाल आता है कि सर मिल रहा है दो नदी तो उसको त्रिवेणी संगम क्यों कहते हैं? तो त्रिवेणी संगम कहने के पीछे कारण यह है कि यह माना जाता है कि जो पुरानी जो नदी थी जिसका नाम था सरस्वती, क्या नाम था? सरस्वती, वो यहीं पर नदी जो है मिलती है, लेकिन अब क्या हो गई है? अदृश्य हो गई है। ऐसा माना जाता है कि वो अंदर अंदर ही यहीं पर मिलता है। ये मैंने पौराणिक कथा के अनुसार ये बातें हैं, इसलिए इसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। तो आई होप यहां तक बात आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया यमुना। क्या हो गया? यमुना। यमुना के बाद यमुना का भी कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें बहुत महत्वपूर्ण कौन कौन है? केन, बेतवा और चंबल। याद रखिएगा, केन, बेतवा, चंबल। और चंबल का भी सहायक नदी है बनास। क्या नाम है? बनास। तो याद रखिएगा केन, बेतवा और चंबल किसका सहायक नदी है? तो यमुना का सहायक नदी है। किसका सहायक नदी है? यमुना का। और याद रखिएगा गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है, इसके पहले आपको बता चुके हैं, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना है। कौन है? यमुना। और यमुना के किनारे ही कौन बसा हुआ है भाई? दिल्ली। कौन है? दिल्ली। अमरकंटक से कौन निकलता है? सोन। कौन निकलता है? सोन। याद रखिएगा सोन जो है अमरकंटक से निकलता है और अमरकंटक से चलते हुए ये जाती है कहाँ भाई? तो ये मिल जाती है गंगा नदी में। कौन नदी में? गंगा नदी में। तो याद रखिएगा कि सोन निकलती कहाँ से है? तो अमरकंटक से, और ये मिल जाती है कहाँ? तो गंगा में। कहाँ मिलती है? पटना के पास। तो पटना में भी कहाँ? दिगवारा घाट। कौन घाट? दिगवारा घाट। पटना के पास जो है सोन नदी मिल जाती है। एक नदी और है पुनपुन। क्या भाई? पुनपुन, जो दाएं से मिलने वाले नदियों में से एक है और ये भी इंपॉर्टेंट नदी है। कौन? पुनपुन। तो पुनपुन भी कहाँ है भाई? तो पटना के पास ही गंगा नदी में मिलती है और ये निकलती है पठारी क्षेत्र मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों से निकलती है और ये आती है और पटना के पास ही ये नदी जो है मिल जाती है। पटना के पास 3 नदियाँ मिलती है। पटना के पास कितने नदियाँ मिलती है? गंगा से 3 नदी। एक तो ऊपर से गंडक, नीचे से सोन और पुनपुन। कौन? पुनपुन। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो ये था क्या जी भाई? गंगा की सहायक नदियाँ। अब क्या करते हैं? गंगा की सहायक नदियाँ का एक चार्ट जो है देख लेते हैं। उस चार्ट भी आपको एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैप से आप लोग सारा जो सहायक नदियाँ उसको बढ़िया से समझे होंगे। चलिए तो अब हम लोग गंगा के सहायक नदियों को एक चार्ट पर देख लेते हैं। देखिए आपको पता है कि रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी और महानंदा जो है ऊपर से आने वाले सहायक नदियां हैं, जबकि यमुना और जो सोन है वो नीचे से यानी दाएं से जाने वाले सहायक नदियां हैं।
देखिए रामगंगा जो है वो कहाँ से निकलती है, गढ़वाल हिमालय के नैनीताल से, और ये गंगा में मिलती कहाँ है, कनौज यूपी के पास मिलती है। इनकी कोई प्रमुख सहायक नदियों में हम लोग बात नहीं करेंगे। बाकी याद रखिएगा बाईं ओर से मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी कौन है, तो वो है रामगंगा। याद रखिएगा बाईं ओर से मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी, पहली बड़ी सहायक नदी कह लीजिए, बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन है, रामगंगा। अगला जो है गोमती है। अगला कौन है, गोमती। गोमती जो है फुलहर झील यूपी से निकलती है और वो गाजीपुर यूपी के पास गंगा में मिल जाती है। लखनऊ और जौनपुर, लखनऊ और जौनपुर जो शहर है वो गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। आपको पता है कि जो लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आगे है घग्गर। घग्गर जो है मापचा चुंग तिब्बत यानी मांगचा चुंग जो हिमनद है उससे निकलता है और ये कहाँ है, तिब्बत में है, और ये नेपाल से होते हुए, आप देखे थे मैप में, नेपाल से होते हुए गंगा में आकर मिलती है। ये छपरा बिहार में मिलता है, छपरा बिहार में गंगा से मिलती है। और इसके जो 3 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं उसमें राप्ती है, शारदा है और सरयू है। आप जानते होंगे अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे ही स्थित है। आगे है गंडक। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ बिहार और यूपी के बीच कुछ दूर तक ये क्या करती है, सीमा बनाती है। कौन, घग्गर नदी। आगे है गंडक, और गंडक जो है वो नेपाल हिमालय से निकलती है और ये पटना बिहार के पास जो है गंगा में मिल जाती है। इसका अन्य नाम है नारायणी नदी। याद रखिएगा गंडक का अन्य नाम क्या है, नारायणी नदी। समझ में आ रहा है। आगे कोची है कोसी नदी। कौन नदी, कोसी नदी। और जो कोसी नदी है वो नेपाल से ही निकलती है। इसको सप्तधारा के रूप में नेपाल में जानते हैं क्योंकि 7 धाराओं से बनती है। और अभी हम आपको बताए थे कि इसमें जो मुख्य धारा वो कौन है, अरुण है। कौन है, अरुण। और ये मिलती कहाँ है, पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया जिला में ये जो है वो कोसी नदी गंगा से मिल जाती है। और याद रखिएगा कोसी नदी जो है अपने मार्ग को बदलने के लिए जानी जाती है, और अब बताए थे इसी कारण से उसको क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, और ये बिहार में बाढ़ लाने की काम करता है। आगे है महानंदा। महानंदा जो है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से निकलती है और फरक्का वेस्ट बंगाल में जाकर किससे मिल जाती है, तो गंगा से मिल जाती है। याद रखिएगा ये महानंदा जो है वो बिहार से माने बिहार में हेल के फिर निकल के चल जाती है कहाँ, वेस्ट बंगाल में। याद रखिएगा ऊपर से या बाएं से, ऊपर से या बाएं से मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी पूरब से कौन है भाई, तो वो है महानंदा। आप देखिएगा महानंदा यहाँ सबसे लास्ट में मिल रहा था, आपको मैप में बताए थे। ये आगे है यमुना। यमुना तो जानते हैं यमुनोत्री हिमनद से निकलता है, बंदरपुछ पर्वत चोटी है, इलाहाबाद यूपी में मिलता है, प्रयागराज त्रिवेणी संगम। इसका 3 सहायक नदियां, इसको याद रखिएगा, केन, बेतवा और चंबल। केन, बेतवा, चंबल, टोंस और सिंध, ये सब जो सहायक नदियां हैं वो किसका है, यमुना का है। याद रखिएगा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, यमुना ही है। और याद रखिएगा नीचे से आता है परंतु ये हिमालय से निकलने वाली नदी है। आगे है सोन। सोन जो है वो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलता है और ये पटना बिहार के पास जो है वो गंगा में मिल जाता है। इसका रिहंद उत्तरी कोयल जो है इसका सहायक नदी है प्रमुख। इसमें पीला रंग का रेत पाया जाता है। कौन सा रंग का, पीला रंग का रेत पाया जाता है। और पीला रंग के रेत पाए जाने के कारण ही जब चमकता है तो सोना जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम जो है सोन रखा गया है। क्लियर। तो ये था सहायक नदियों का जो चार्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि गंगा नदी का जो जल होता है उसमें कीट या पिल्लू यूं कहिए तो बहुत दिन रखने के बाद उसमें गंध क्यों नहीं आता है। तो इसके पीछे का रीजन जो है उसमें एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। वो क्या करता है कि नदी में आने वाले जितने भी अन्य प्रकार के जो सूक्ष्मजीव होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उनको उसको मार देता है और मार करके पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है। चलिए तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।